आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन को बाधित कर रहे हैं, संसद में झूठ बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी नाम लेते हैं, किसी को भी बदनाम करते हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरह से वो डिसरप्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में कोई ऑथेंटिकेट नहीं करते और कुछ भी नाम लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी बदनाम करते हैं। पहली बात तो उनको पार्लियामेंट में कोई, मुझे लगता है कि चुन के लाना ही गलत है और जो जनता ने चुना होगा वो भी शायद पछता रही होगी। और प्रिविलेज मोशन आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। और ये आएगा तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, यहाँ से एमपी की शिप उनकी खत्म हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमने किसी को अपशब्द नहीं बोला। एक दो सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने यह जाहिर किया है। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने एक दो चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने एक दो चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब। चलिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की बात करें। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि अब तो लेखक और पब्लिशर दोनों ने कहा है कि किताब नहीं छपी है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि वो सभी नियम कानूनों के ऊपर हैं, उन पर कुछ लागू नहीं होता, वो पूरी राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कि हाउस में जिस तरीके से वो किताब को भी रेफर करने की कोशिश कर रहे थे, स्पीकर साहब के बार बार रूलिंग के बाद भी वो बोल रहे थे। अब तो जो राइटर और पब्लिशर दोनों ने कहा किताब नहीं छपा। ऐसे मुद्दों को ला करके हाउस को वो हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए कोई भी, कल अपने बात में मंत्री जी का नाम ले लिए, तो बिना फैक्ट्स के वो चीज़ों को हाउस में किसी तरह हाउस ना चले अपने राजनीति के लिए। खास करके उनको लगता है कि वो सारे नियम कानून सबके ऊपर, उनके ऊपर कुछ लागू नहीं होता। बार बार स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया, उसके बाद भी उसको चाहते थे उसको कोट करके रखें। तो वो पूरी की पूरी राजनीति करके करना चाहते हैं। उनका पूरा तरीका देखिए न, जिस तरीके से करके। और राज्यसभा तो चल रहा है, तो लोकसभा को हॉस्टेज बनाकर रखने की कोशिश कर। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, पूरी शरारत है, बेईमानी है, झूठ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गलत बातें विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। उनका संसद में किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, विपक्ष नेतृत्व विहीन हो गया है, संसद में व्यवधान करना इनकी आदत बन गई है। कोई नाराजगी नहीं है, टोटल शरारत है, बेईमानी है, झूठ है, गलत बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। जब सरकार और स्पीकर साहब बातचीत करने के लिए बात करते हैं तो शोर मचाते हैं। विपक्ष जो है नेतृत्व विहीन हो गया है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर ये जनता को फेस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में व्यवधान करना इनकी आदत बन गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और मर्यादा छोड़कर सिर्फ सदन में बोलने के लिए बातों को बोलना, मैं मानता हूं कि वो गंभीर पद पर हैं और उन्हें अपनी पद की गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुझे लगता है कि ये विशेषाधिकार प्रस्ताव एक अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है जिसका कोई मायने नहीं है तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अभी ये होना है और नहीं तो ये अभी कन्फर्म, पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि ये कन्फर्म नहीं है। मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। ऐसे में मुझे लगता है ये प्रिविलेज मोशन एक ये अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है सदन के पटल में
जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है, तो जरूर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये होगा नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बट जिस तरीके से कल मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे सत्र में जैसा रवैया रहा है उनका, उस हिसाब से विश्वासाधिकार प्रस्ताव निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए। उनका कंडक्ट रहा है थ्रू आउट इस सेशन में भी, पहले की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो उस हिसाब से प्रिविलेज मोशन शुड कम, निश्चित आना चाहिए। अदरवाइज ये एक प्रेसिडेंट जिस ढंग का वो गंदा एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये बड़ा गलत है फ्यूचर के लिए जी, तो आना चाहिए सर। और साथ ही कल उन्होंने पार्लियामेंट में हाउस के अंदर ये बोला कि भारत माता को जो है बेच दिया गया है, पीएम मोदी ने भारत को बेच दिया है, और यहाँ पर भी अभी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग यूएसडी को लेके कि फार्मर्स को जो है आप लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 2013 में WTO के एपिसोड में कांग्रेस ने बेचा था भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में भारत जितना मजबूत हुआ है पूरे विश्व में उतना कभी हुआ नहीं, ये एक इतिहास कायम हुआ है। और अमेरिका से डील का जहाँ तक सवाल है, अभी तो फैक्ट शीट जो अमेरिका ने इशू किया है कल रात में, तो उससे तो सब कुछ क्लियर है। किसान हमारे दाल का कोई डील नहीं है, किसान हमारे सुरक्षित हैं, इतना बढ़िया डील हुआ है, तो इसके बाद तो अब राहुल गांधी अगर इसको देखेंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वे सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जो मोशन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए और उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। सर, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया है मोदी, मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि उन्होंने अभी तक प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे ही बोल देते हैं। मैंने कल भी कहा हूं, ऑथेंटिकेट बोले तो मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, बोलता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है, अभी तक एविडेंस नहीं दिया है। कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सरकार के प्रिविलेज लाने की तैयारी कर रही है, वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर डिसाइड करेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद सांभोई चौधरी ने कहा कि कुछ दिनों से कांग्रेस के सभी सांसद का व्यवहार देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से संस्कार विहीन हो चुकी है और वो नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। यह पूरे देश के लिए एक बहुत खराब उदाहरण पेश हो रहा है। कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।
बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनका आचरण और व्यवहार देख के यही प्रतीक हो रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके जो एमपी हैं वो संस्कारहीन हो चुके हैं और किसी भी तरीके से मर्यादा के तहत रह करके वो नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के जो जहां पे प्रधानमंत्री जी सदन में बैठते हैं वहां जाके उन्होंने अपना आचरण भी खराब रखा, शब्द भी उन्होंने खराब यूज किए हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष ओम बिरला जी के चेंबर में घुस के उन लोग धमकी दे रहे हैं, गलत तरीके से उनका व्यवहार रहा है, ये पूरे देश के लिए और जितने भी हमारे नई पीढ़ी के नेता हैं उन सब के लिए बहुत खराब एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जितने भी देश के युवा हैं जो अच्छे शब्दों में अपने आचरण को सही रख के मर्यादा में रह के आलोचना कर सकते हैं, उन सबको ये दिशाहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस एमपीज के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजों के साथ इस डील में समझौता किया गया है, इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। जो यह विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है। नहीं, बिल्कुल किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजें इस डील में कॉम्प्रोमाइज की गई हैं, तो इसलिए विपक्ष हंगामा मचा रहा है क्योंकि ये आने वाले जो विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है क्योंकि देशवासियों का सारा व्यापार यूएस के हवाले किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हमारे देश ने इतनी सारी ट्रेड डील्स अभी साइन की हैं, क्या विपक्ष ने इस तरीके का हंगामा किया? हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, ट्रेड की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, पर यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे हैंड ओवर कर दिया है। यूएस हमारा डिसाइड करेगा हमें कितना तेल खरीदना है, यूएस डिसाइड करेगा कि उनको कौन सा एग्रीकल्चरल गुड्स हमारे देश में थोपने हैं और यूएस को 0% टैरिफ लगेगा, हमारा जो सामान वहां जाता है उधर 18% टैरिफ लगेगा। तो ये तो स्ट्रेट आउट सेल आउट है, उसका प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कितना बड़ा ये आरोप है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, मुझे लगता है कि कल भी वित्त मंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया और इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है, तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी और यह था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा, तो 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था या सरेंडर कर दिया था या देश में दिया था? या फिर सरमल शेख में जो फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार ने लिया था? तो इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह का मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी, क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिस्कल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%। महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर लेके आए हैं। तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब
कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते। तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियां राहुल गांधी करते हैं, वो हमारे देश के नेतृत्व की आलोचना विदेश में जाकर करते हैं। उनको जो बात कहनी है वो सदन में कहें। जब सदन में बजट पर चर्चा होनी है तो वे किसी मंत्री पर आरोप लगा देते हैं, तो वे कभी प्रधानमंत्री पर बोलते हैं। यह ठीक बात नहीं है। अगर उन्होंने बजट पढ़ा होता तो वो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। देखिए, देश विरोधी गतिविधियां राहुल गांधी जी करते हैं, वो हमारे देश के नेतृत्व की आलोचना विदेश में जाकर के करते हैं। ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है क्या? उनको ये समझना चाहिए, जो बात कहना है सदन में कहे। लेकिन सदन में भी क्या बोलते हैं वो, जो बजट पे चर्चा होनी है तब वो किसी मंत्री पे आरोप लगा देते हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर बोल देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बजट पढ़ते नहीं है, बजट समझते नहीं है। बजट पढ़ा होता तो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। और एक बात राहुल जी को समझने की जरूरत है कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी कभी भी इस देश के किसी भी नागरिक का अहित नहीं होने देंगे। इस देश के विरोध में एक रत्ती भर भी बात स्वीकार करने को वो तैयार नहीं होंगे। वो राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्ति हैं, राहुल जी की तरह विदेशी मानसिकता के नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।